क्या यादें कभी धोखा दे सकती हैं? क्या वो सच जिसे हम अपनी ज़िंदगी मानकर जीते हैं महज एक अधूरा किस्सा हो सकता है? यह कहानी है रोहन की, एक कामयाब आर्किटेक्ट जो खूबसूरत इमारतें डिज़ाइन करता था, लेकिन उसकी अपनी ज़िंदगी की इमारत 3 साल पहले ही ढह चुकी थी। उस दिन जब एक कार एक्सीडेंट में उसने अपनी पत्नी प्रिया को हमेशा के लिए खो दिया। बाहर से देखने पर रोहन ने खुद को संभाल लिया था। वो ऑफिस जाता, काम करता, दोस्तों से मिलता, लेकिन उसके घर की एक चीज़ थी जो उसके अंदर के तूफान का सबूत देती थी। एक बंद कमरा, प्रिया का कमरा। 3 साल से उस कमरे पर ताला लगा था। रोहन ने किसी को भी उस कमरे को खोलने की इजाज़त नहीं दी थी, यहाँ तक कि खुद को भी नहीं। उसके लिए वो कमरा सिर्फ एक कमरा नहीं, बल्कि यादों का एक पवित्र मंदिर था। एक ऐसी जगह जहाँ प्रिया खुशबू, उसकी हंसी आज भी कैद थी। वो उस याद को उस तरह महफूज रखना चाहता था, लेकिन वो नहीं जानता था कि उस कमरे में यादों के साथ साथ एक ऐसा राज भी कैद था जो उसकी पूरी दुनिया को हिलाकर रख देने वाला था। एक सुबह दरवाजे पर घंटी बजी। सामने प्रिया की छोटी बहन मीरा खड़ी थी। उसकी आंखों में आज भी अपनी बहन को खोने का दर्द था। रोहन भैया, माँ पापा की सालगिरह आ रही है। मैं दीदी की कुछ चीज़ें लेने आई थी। उनकी बनाई हुई पेंटिंग माँ को बहुत पसंद थी। रोहन का दिल बैठ गया। वो जानता था कि प्रिया की सारी पेंटिंग्स उसी बंद कमरे में हैं। वो मीरा को मना नहीं कर सकता था। भारी मन से उसने सालों बाद उस ताले को खोलने का फैसला किया। चाबी ढूंढने में ही आधा घंटा लग गया। वो भूल चुका था कि उसने चाबी कहाँ रखी है। आखिरकार वो चाबी प्रिया की लिखी एक किताब के अंदर मिली। जैसे ही रोहन ने ताला खोला और दरवाज़ा धकेला, अंदर से सीलन और धूल की एक अजीब सी महक आई। कमरा वैसा नहीं था जैसा रोहन ने अपनी यादों में सहेज कर रखा था। सब कुछ बिखरा हुआ था, रंग सूखे पड़े थे। कैनवास पर एक अधूरी तस्वीर थी और प्रिया की डायरी मेज से नीचे गिरी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत जल्दी में सब कुछ छोड़कर गया हो। ये सब ऐसे क्यों है? मीरा ने हैरानी से पूछा। रोहन के पास कोई जवाब नहीं था। उसकी यादों में तो प्रिया ने उस दिन घर से निकलने से पहले कमरे को बिल्कुल साफ सुथरा छोड़ा था। क्या उसकी यादें गलत थीं? मीरा ने ज़मीन से डायरी उठाई। उसके पन्ने पीले पड़ चुके थे। जैसे ही उसने डायरी खोली, उसकी नज़र आखिरी कुछ पन्नों पर पड़ी। प्रिया की लिखावट जो हमेशा मोतियों जैसी होती थी, वो आखिरी पन्ने पर कांप रही थी, जैसे किसी ने डर में लिखा हो। मीरा ने पढ़ना शुरू किया। आज फिर उसने मेरा पीछा किया। मुझे समझ नहीं आ रहा वो क्या चाहता है। मैंने उसे कितना समझाया कि जो हुआ एक गलती थी, पर वो मानने को तैयार नहीं। मुझे डर लग रहा है रोहन को कुछ पता चल गया तो वो टूट जाएगा। मैं उसे ये दर्द नहीं दे सकती। अगले पन्ने पर लिखा था, आज वो घर तक आ गया था।
मैं खिड़की से उसे देख रही थी। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं, एक अजीब सा पागलपन था। मुझे ये शहर छोड़कर कहीं दूर चले जाना चाहिए रोहन के साथ। काश मैंने वो गलती ना की होती, काश। रोहन और मीरा के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगीं। ये सब क्या था? कौन था वो शख्स और कैसी गलती? रोहन का सिर चकराने लगा। उसे एक्सीडेंट वाले दिन की धुंधली यादें आने लगीं। प्रिया उस दिन बहुत परेशान थी। वो बार बार अपने फ़ोन को देख रही थी। रोहन ने उससे पूछा भी था, पर उसने कुछ नहीं कहकर बात टाल दी थी। तभी मीरा की नज़र डायरी के आखिरी पन्ने पर चिपके एक छोटे से लिफाफे पर पड़ी। उस पर कांपते हाथों से लिखा था, रोहन के लिए। रोहन के हाथ कांप रहे थे। उसने लिफाफा खोला। अंदर एक मुड़ा तोड़ा कागज था। उसमें सिर्फ 2 लाइन लिखी थी, रोहन, अगर तुम्हें ये खत मिल रहा है तो इसका मतलब है कि मैं तुम्हें सच बताने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। उस दिन का एक्सीडेंट सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं था। प्लीज़ खुद को दोष मत देना, तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। रोहन की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। ये शब्द उसके कानों में हथौड़े की तरह बज रहे थे। पिछले 3 साल से वो इसी बोझ के साथ जी रहा था कि वो एक अच्छा पति नहीं बन सका, कि वो प्रिया को बचा सकता। अगर ये एक्सीडेंट नहीं था तो क्या था? मीरा ने रोते हुए पूछा। रोहन को अचानक कुछ याद आया। प्रिया की मौत के बाद पुलिस ने उसे एक छोटा सा बॉक्स दिया था, जिसमें एक्सीडेंट की जगह से मिला प्रिया का सामान था। उसमें उसका टूटा हुआ फ़ोन भी था। रोहन ने उस बॉक्स को आज तक नहीं खोला था। वो भागकर अपने स्टोर रूम में गया और धूल भरे उस बॉक्स को बाहर निकाला। उसने फ़ोन का सिम कार्ड निकाला और उसे अपने फ़ोन में डाला। फ़ोन ऑन होते ही एक के बाद एक मैसेज आने लगे, एक अनजाने नंबर से। तुम मुझसे दूर नहीं जा सकती प्रिया। तुम्हारा पति तुम्हें वो प्यार कभी नहीं दे सकता जो मैं देता हूँ। अगर तुम मेरी नहीं हो सकती तो किसी की नहीं होगी। और आखिरी मैसेज एक्सीडेंट के समय से ठीक 10 मिनट पहले का था। आज सब खत्म कर दूंगा। विक्रम, प्रिया का पुराना बॉस, जिसके बारे में प्रिया ने एक बार बताया था कि वो उसे परेशान करता है और इसी वजह से उसने वो नौकरी छोड़ी थी। सच एक भयानक तूफान की तरह रोहन के सामने खड़ा था। प्रिया की मौत एक एक्सीडेंट नहीं, एक मर्डर था और कातिल आज़ाद घूम रहा था। उस एक बंद कमरे ने रोहन की जिंदगी के 3 साल के झूठ को एक झटके में सामने ला दिया था। उसका दर्द गुस्से में बदल गया। उसका दुख अब इंसाफ की लड़ाई बन चुका था। उसने वो सारे सबूत पुलिस को दिए। विक्रम पकड़ा गया और उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। आज कई महीनों बाद रोहन उसी कमरे में खड़ा है। कमरा अब साफ है। दीवारों पर प्रिया की पेंटिंग्स लगी हैं, लेकिन अब ये कमरा एक कैद खाना नहीं, बल्कि प्रिया की खूबसूरत यादों का एक घर है। रोहन ने प्रिया को नहीं खोया था, उसने तो बस सच को खो दिया था। कभी कभी सबसे बड़े ताले हमारे दरवाज़ों पर नहीं, बल्कि हमारे दिलों और दिमाग पर लगे होते हैं, और जब तक हम उन्हें खोलने की हिम्मत नहीं करते,
हम एक ऐसी ज़िंदगी जीते रहते हैं जो हमारी होती ही नहीं। क्या आपके आसपास भी कोई ऐसा बंद दरवाज़ा है जिसे खोलने से आप डरते हैं? तो यह थी आज की हमारी कहानी प्रिया और रोहन की। तो आज की यह कहानी आपको कैसी लगी वो आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं। और ऐसी ही कहानी देखने के लिए आप हमारे चैनल पर लगातार विजिट कर सकते हैं और जुड़े रहिएगा ऐसी ही रोचक और ऐसी ही मज़ेदार कहानियों के साथ। बने रहिए बातें पुरानी पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।